नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। इन दिनों देश में दिल्ली की सियासत खासा गर्म है, जहां चंदे को लेकर पार्टियां एक दूसरे पर तंज कस रही हैं। इस बीच राजस्थान में पंचायत चुनाव की सरगर्मियों के बीच बाड़ेबंदी का बुखार फिर से चढ़ने लगा है। ऐसे हालात में अगर बात सियासी दलों के सदस्यता अभियान पर करें तो शायद आपको अटपटा लगे, लेकिन सच यही है कि पार्टियों के अंदर भी सियासत चढ़ने लगी है, और वो भी सदस्यता अभियान पर। बीजेपी को अपना टारगेट पूरा नहीं होने का डर है, तो कांग्रेस के सामने संख्या बल जुटाने की चुनौती दिखने लगी है। ऐसे हालात में क्या कांग्रेस लक्ष्य को पूरा कर सकेगी, या फिर जो दावे बीजेपी के थे वो पूरे होते नजर आएंगे? सवाल राजनीतिक दलों में सदस्य बनाने की गैर वाजिब होड़ का भी है, जिस पर आज बात होगी। साथ ही जारी रहेगी आपकी राय। देखते रहिए बिग फाइट लाइव। क्या सच में सदस्यता आफत बन चुकी है? जानने की कोशिश करेंगे। बीजेपी नेता संजय जैन जी हमारे साथ हैं। कांग्रेस से इंतजार रहेगा के हरिद्वाल साहब का, कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। वरिष्ठ पत्रकार ओम सैनी जी बातचीत में हमारे साथ है। राजनीतिक विश्लेषक जीसी जाखड़ हमारे साथ होंगे आगे 1 घंटे में। राजस्थान के सियासी दल इस बार बिना चुनाव एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। मसला सदस्यता अभियान का है, जहां बीजेपी के मिस्ड कॉल के जरिए सदस्य बनाने की तैयारी है, तो कांग्रेस का दावा है कि यहां सिर्फ आई कार्ड के दम पर ही मौका दिया जाता है। दोनों पार्टियों के बीच सदस्यता को लेकर जितनी होड़ नजर आती है, उतना ही पार्टियों के भीतर की मशक्कत को भी गौर करना जरूरी है। बीजेपी में हालात ये हैं कि विधायक और सांसद संख्या के आधार पर एक दूसरे को पछाड़ने में लगे हैं, फिर चाहे सदस्य कांग्रेस का प्राथमिक सदस्य ही क्यों न बन जाए। जो होगा चुनाव के बाद देखा जाएगा। यहां तक कि 1 करोड़ सदस्य बनाने का दावा करने वाली सत्ताधारी पार्टी के घटाए लक्ष्य को भी फिलहाल पूरा करने में मीलों की दूरी तय करनी होगी। ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी के 26 लाख सदस्य ही बन चुके हैं। वहीं पार्टी की चिंता का सबब कुछ ऐसे नेता भी हैं जो सक्रिय होकर भी सक्रिय नहीं है। उधर कांग्रेस ने भी सदस्य बनाओ और पद पाओ की स्कीम चला रखी है, जिसके तहत नतीजे कुछ खास नजर नहीं आते, पर पायलट और कामत की जोड़ी मिलकर कुछ खास करने की जुगत में है। इन सब के बीच सवाल राजनीति के उन उसूलों का है जिनकी चर्चा अक्सर आरोप प्रत्यारोप के वक्त की जाती है। यहाँ मंशा को लेकर भी सवाल लाजिमी है, वरना ना तो यहाँ कोई कहता है कि राजनीतिक दलों में सदस्य बनाने की गैर वाजिब होड़ है, और न ही ये बात आती कि सदस्य बनाने की शर्त बाध्यता के साथ ही टारगेट पूरे करने का एक जरिया है, जो नेताओं के गले की फांस बनता जा रहा है, या लक्ष्य पूरा करना। सवाल बड़ा है, इस पर बात करें उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ अलवर से दिनेश जी जुड़े हैं। दिनेश जी बताइए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मेरा ये कहना है, अलवर से दिनेश मलिक बोल रहा हूँ। जी सर। कि सदस्य बनाना किसी भी पार्टी के लिए ज्यादा से ज्यादा कोई, मैं नहीं समझता, गलत कार्य है जी। क्योंकि पार्टी एक दुकान है, नेता उसके सेल्समैन, और सेल्समैन से काम लेना दुकानदार का काम है जी। जो ज्यादा अच्छा सेल्समैन हो उसको बोनस देना चाहिए, तो ये ज्यादा सदस्य बनाएंगे, उनको बोनस के रूप में उनको पद मिलेगा। लेकिन तो इसको दिनेश जी यूं समझ सकते हैं कि राजनीतिक दलों में अब उसूल खत्म होते जा रहे हैं? मैंने अभी अर्ज किया था, ये राजनीतिक पार्टियां एक दुकान है जी और सर। ये नेता इनके सेल्समैन, और सेल्समैन अपनी सेल्समैनशिप के लिए उनसे वोट लेना पार्टी का, दुकान का काम है। शुक्रिया दिनेश जी, इस चर्चा में शामिल हुए आप। स्नैपडील का जमाना है, ऐसे में अगर ऑनलाइन सदस्य भी बन जाए तो कोई खास बात नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले रुख करना चाहेंगे संजय जैन साहब आपका। क्या मजबूरी है कि 1 करोड़ जो सदस्य बनाने का टारगेट था 86 लाख पर है और 26 लाख ही बन पाए? मजबूरी इसमें कुछ भी नहीं है। सदस्यता अभियान को राजस्थान के अंदर शुरू हुए करीब 1.5 महीना होने को है। 28 फरवरी तो राजस्थान के हिसाब से वो समय सीमा तय की गई थी, लेकिन 31 मार्च तक पूरे देश भर में ये अभियान चलना है। इस 1.5 महीने के अंदर 26 लाख सदस्य किसी राजनीतिक दल के एक प्रदेश में बन जाएं, और विशेषकर राजस्थान के अंदर 26 लाख सदस्य बन जाएं, तो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा कार्य है।
संभवतः कोई दूसरा राजनीतिक दल इसके आसपास आ भी नहीं सकता। और 1 करोड़ का जो तो लक्ष्य ये है, तमाम 26 लाख लोग हैं, 26 लाख मोबाइल हैं, 26 लाख फॉर्म हैं, चेहरे हैं, क्या है? बिल्कुल 26 लाख लोग और 26 लाख मोबाइल, ये दोनों इसके अंदर शामिल हैं। जो भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान की प्रक्रिया है, उसके अंदर एक टोल फ्री नंबर है। उस टोल फ्री नंबर के ऊपर हर व्यक्ति को रोककर उसके मोबाइल से उस टोल फ्री नंबर को कॉल किया जाता है। उसके ऊपर उसका सदस्यता क्रमांक आता है। उसकी अगाड़ी पिछाड़ी कुछ देखा जाता है जिसके मोबाइल से कॉल किया जा रहा है? देखिए, कोई क्या चाल है, क्या चरित्र है, कैसा कोई सिद्धांत है? राजनीतिक दल बंदूक की नोक के ऊपर या किसी दादागिरी के आधार के ऊपर सदस्य नहीं बनाता। जिसका मोबाइल लिया उसको बड़ा मेरा अग्रेसर सवाल कहते शायद हैं। आप नहीं समझ पाए। मैं जिस शख्स का आप मोबाइल ले रहे हैं, मैं उसकी बात कर रहा मैं हूँ। उसी क्या की कह रहा उसको जानते हैं या उसको परखते हैं आप? पहले बिल्कुल उसी से ये सबसे पहले यही पूछते हैं कि आपके मोबाइल से हम आपको भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनाना चाह रहे हैं, क्या आप भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनना चाहते हैं? उस व्यक्ति की स्वेच्छा के बाद ही उसको भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनाते हैं। फिर और रही चाहे उस वो व्यक्ति के कत्ल का पहचान की- आरोपी क्यों ना हो। हाँ, रही उस व्यक्ति के पहचान की बात, तो उस व्यक्ति के पहचान की बात के लिए सीधी सी प्रक्रिया है कि इस भारतीय जनता पार्टी में जो अभियान चला है, इस अभियान के अंदर जितने लोग सदस्य बन रहे हैं, उस सर्वर के माध्यम से सूची मार्च में हमको प्राप्त होगी। जिलों के अंदर उसकी जांच होगी। अगर उसके अंदर कोई अवांछित तत्व सदस्य बन गया तो भारतीय जनता पार्टी के मतलब समस्त ये जिला 26 लाख में जोड़े घटाए जा सकते हैं अभी। हाँ बिल्कुल जोड़े घटाए जा सकते हैं। ओम सैनी जी, आपका रुख करते हैं और आपसे जानना चाहते हैं, स्नैपडील के ज़माने का जिक्र मैंने किया था और जैसा अलवर से दिनेश जी ने जिक्र किया और उनका साफ कहना था कि ये जो ज़माना है सेल्स मार्केटिंग का है, तो क्या सियासी दलों में अब मार्केटिंग जोरों पर है? देखिए, आश्चर्य हो रहा है मुझे संजय जी की बात सुन के कि मेरा ख्याल है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों अपने संविधान के मुताबिक काम करती हैं। सदस्यता अभियान भी उसी के मुताबिक चलना चाहिए, चलता ही रहा है। उसमें सबसे पहले ये देखा जाता रहा कि प्रारंभिक सदस्य बनाना है तो उस आदमी की समझ क्या है, पार्टी की रीति नीति से वाकिफ़ है या नहीं, पार्टी के जो लक्ष्य हैं, जो ऑब्जेक्टिव हैं, उनसे वाकिफ़ है या नहीं। उसके बाद में सदस्यता के बारे में सोचा जाता है। यहाँ तो कंपटीशन हो रहा है, जैसे मार्केट से सब्जी खरीदी जा रही है या कि मंडी में जाके लोग खरीदे जा रहे हैं। ये तो कभी हुआ नहीं, ये पहली बार मुझे देखने को मिल रहा है। तो मैं ये बता दूं कि मैंने ये देखा, इस मुल्क की जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ रही उनमें खासतौर से कांग्रेस को छोड़ दीजिए, कांग्रेस तो मास बेस्ड पार्टी बिगिनिंग से रही। उसके यहाँ जो सदस्यता देने का सिर्फ एक ही है कि उसका आर्टिकल 1 जो है, जिसमें कि समाजवादी समाज की रचना के लिए जो भी तैयार हो वो आके कांग्रेस में जुड़ जाए, चाहे वो बिरला जी हों, चाहे वो फकीर चंद हो, कोई भी हों जी। लेकिन बीजेपी जो एक कैडर बेस्ड पार्टी रही, यानी जनसंघ के रूप में भी रही और भारतीय जनता पार्टी के रूप में भी रही, तो वो तो ये देखती रही है कि राष्ट्रवाद को लेकर के इस आदमी की कल्पना क्या है, देश को लेकर के इस आदमी का सोच क्या है। जब तक ये दोनों चीज़ें स्पष्ट नहीं हो तो प्रारंभिक सदस्यता देने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन यहाँ ये सब जांचने का काम तो खत्म हो गया, तो सीधा ये है कि संख्या स्थापित करनी है। तो संख्या स्थापित करने से जो हाल होता है, मेरे सामने एक उदाहरण और है। इस देश में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी बड़ी प्रभावी, सीपीआई भाकपा बड़ी प्रभावी पार्टी रही है, लेकिन जब से वो मास बेस्ड पार्टी बनी, उनके वो तेवर, उनके वो एटीट्यूड, उनके वो जो संगठन जिसमें मजबूती थी, सब नष्ट हो गया। यहाँ ये इशारा काफी बड़ा है कि जो सदस्यता अभियान की जिस तर्ज पर अभी चल रहा है बीजेपी में, हो सकता है कि भविष्य उसी पर आधारित हो। क्योंकि हरिद्वार साहब हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ गए हैं। हरिद्वार साहब, आपके सदस्यता अभियान की भी तारीख बड़ी है, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूँगा कि कांग्रेस की रीति नीति क्या कह रही है? कांग्रेस की नीति जैसा कि सैनी जी ने बताया कि हमारे यहाँ है कि जो आदमी हमारे कांग्रेस पार्टी के सिद्धांतों को स्वीकार करता है वो सीधा 1 रुपया देकर अपना मेंबर बन सकता है। वो मेंबरशिप अब हमने 5 रुपये कर दिए। 5 रुपये मेंबरशिप दिए बाद हम उसको मेंबर बनाते हैं। उसके लिए मेंबर बनाने वाला व्यक्ति जो होता है वो हमारे, मेरा सवाल ये है कि बीजेपी से फर्क किस बात का है आपका? बीजेपी और हमारे फर्क है। हम लोग अभी जैसा बीजेपी ने एक टारगेट लेने के लिए ये तय किया भाई कि हम 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ बना देंगे, जब उनके कार्यकर्ता जाने के लिए तैयार नहीं हुए। आप संख्या बल की बात नहीं करते? नहीं, संख्या बल की बात तो करते हैं, संख्या बल तो होना ही चाहिए। राजनीतिक पार्टी में तो हेड्स तो काउंट होते ही हैं, लेकिन उसके लिए ऐसा रास्ता नहीं अपनाते कि आप एक मिस कॉल कर दीजिए तो आप सदस्य बन जाएंगे। मैं समझता हूं कि ये बात ठीक नहीं है। सदस्य कोई भी कर सकता है, कल कोई वो तो फिर अपना अपना तरीका हुआ, उसमें क्या दिक्कत है? संख्या ये अपने हिसाब से भाई जो कैडर बेस्ड पार्टी कहती, जो कैडर बेस्ड पार्टी अपने आप को कहती है, उसको इस प्रकार की बात करना लगता है कि उनका कैडर समाप्त हो गया है और अब वो ये है कि कैसे एन प्रकरण अपने जो भी उनका टारगेट है उसको पूरा करे, उसके लिए वो ठीक नहीं है। मैं समझता हूँ कांग्रेस तो शुरू से ऐसा बनाती है कि जो 5 मेंबरशिप भरेगा और मेंबर बनेगा, और उसमें पहले कैडर हमारी होता था कि 25 मेंबर बनाने पे एक सक्रिय सदस्य माना जाता था। अब 5 रुपए देके जो मेंबर बनेगा वो सक्रिय सदस्य माना जाएगा और चुनाव में पार्टिसिपेट करने का अधिकारी होगा। चलिए, ये भी एक अंदाज है। जाकिर साहब बीकानेर से हमारे साथ जुड़े हैं, बताइए जाकिर साहब, आपकी क्या राय है?
सर मेरे दो सवाल है। पहला सवाल तो ये है कि सदस्यता बनाती है वो पार्टी जिनको भय होता है कि हमारे साथ कोई नहीं है, या हम हार जाएंगे, या हम ये हो जाएंगे, हमारे वो हो जाएंगे। एक आदमी के पीछे 4 आदमी को वोट जोड़ते हैं। और मेरी दूसरी बात ये है कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता या कांग्रेस के कार्यकर्ता जो बोल रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता ने अभी टिप्पणी दी थी कि भाई हम जो मिस कॉल देते हैं उनके हम बात करते हैं, वो स्वच्छ आदमी है, ये है वो है, उसकी पूरी जानकारी लेते हैं। तो मैं ये बता रहा हूँ, दिल्ली चुनाव के अंदर बीजेपी और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, उनके परसेंटेज आया कि कितने परसेंटेज दागी नेता है जिन पे केस चल रहे हैं, अभी प्रेजेंट के अंदर केस चल रहे हैं और वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो आप कॉलेज की तो छानबीन कर रहे हैं कि वो दागी है या नहीं है, वो भ्रष्टाचार है या उनके ऊपर केस नहीं। जो ऑलरेडी अभी लड़ रहे हैं चुनाव, उनके ऊपर केस और आप उनको टिकट दे रहे हो, उनको चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये एक भेदभाव नहीं है? आपकी पार्टी के अंदर दागी होकर चुनाव लड़ रहे हैं। जाकिर साहब, मेरे ख्याल से ये मुश्किल सवाल कर दिया आपने इन दोनों के लिए। शुक्रिया आप इस चर्चा में शामिल हुए। जाखड़ साहब, जैसा कि जाकिर साहब ने कहा, उससे साफ हो जाता है कि उसूल सिद्धांत अब सियासी दलों के लिए खास मायने नहीं रखते। सही बताया इन्होंने। वर्तमान में जैसे बीजेपी देखे या कांग्रेस देखे, ज़्यादातर तो फिलहाल अब की बार चुनाव में बीजेपी का ज़्यादा अभियान चला हुआ है। इसको देखते हुए वर्तमान में एक तो देखो, पार्टी की सदस्यता मिलती है विचारधारा के आधार पे। कोई भी सदस्य पार्टी से जुड़ेगा तो सबसे पहले वो विचारधारा देगा कि इस पार्टी की विचारधारा ये है, इस विचारधारा से मेरा मेल खाता है, इसलिए मैं इससे शामिल हो रहा हूँ मैं। लेकिन अब वर्तमान में भारत की राजनीति में देखा जाए तो एंड ऑफ आइडियोलॉजी, पार्टी में विचारधारा की समाप्ति हो रही है और इनका एक मास, बस हेड्स काउंट करना है इनको, तो अपना वोट बैंक बनाने के लिए भीड़ जोड़ना है। तो अब जो भी पार्टी है मिस कॉल के आधार पे जो सदस्यता बना रही है, अब इन पार्टियों विचारधारा मुख्य ना होके वोट बैंक ज़्यादा मुख्य हो गया कि हमारे पीछे भीड़ कितनी है। अब विचारधारा मेल खाए या ना खाए, अब उनका टारगेट एक भीड़ इकट्ठी करना है। सैनी जी, ये एक बड़ी बात है। मैं आपके पास आता हूँ, आपसे जानना चाहता हूँ, जितने सदस्य बन रहे हैं, क्या गारंटी होगी वो वोट बैंक में तब्दील भी हो पाएगा? देखिए, अश्विनी, मैं वहीं अटका हुआ हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि ये कैसी सदस्यता कर रहे हैं जिन लोगों का कमिटमेंट इनके पार्टी के आइडियोलॉजीज से नहीं है। विचारधारा विहीन तो कोई पॉलिटिकल पार्टी होती ही नहीं है। ये जो चेष्टा कर रहे हैं उससे तो ऐसा ही लग रहा है कि ऐसी भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं जो मतदाता के रूप में या अपने समूह के रूप में दिखा सकें, प्रोजेक्ट कर सकें। ये नहीं होती है। पॉलिटिकल पार्टी के लिए जरूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जिन बातों को दिया हुआ है कि सदस्यता कैसी देनी है, प्रारंभिक सदस्यता कैसी होगी, क्रियाशील सदस्यता कैसी होगी, चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो। दोनों जो नुमाइंदे यहाँ पर बैठे हुए हैं वो उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। चर्चा उसी की करनी है कि हम उन्हीं को सदस्य बनाते हैं जो हमारे आर्टिकल 1 में, जो एक बीजेपी का भी आर्टिकल 1 और कांग्रेस का भी आर्टिकल 1 जो कॉन्स्टिट्यूशन, मैं देख पा रहा हूं आप कुछ कागज जमा करके लाए हैं जिनमें इन्हीं के कॉन्स्टिट्यूशन है। एक कांग्रेस का कॉन्स्टिट्यूशन है, एक बीजेपी का कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इसके बगैर कैसे मेंबरशिप दे रहे हैं? आप बता रहे, दावा कर रहे हैं कितने लोग बनाएंगे? राजनीतिक दलों में भी संविधान होता है। मैं चाहूंगा दर्शकों को कैमरे पर आप दिखाएं किस तरह के ये संविधान है। ये देखिए, ये कांग्रेस के संविधान का जिक्र यहाँ पर हो रहा है और ये भारतीय जनता पार्टी का। कांग्रेस का हिंदी में, भारतीय जनता पार्टी का अंग्रेजी में है। दोनों का स्वरूप देख लीजिए आप। एक राष्ट्रवादी पार्टी है, एक दूसरे किस्म की पार्टी है, लेकिन उनका संविधान है। इस संविधान के क्या मायने हैं, इस पर बात हो उससे पहले हमारे साथ कॉलर जुड़े HR मेहरा साहब हैं जोधपुर से। मेहरा साहब बताइए। हेलो जी। ऐसा है? हेलो जी मेहरा साहब, सुन पा रहे हैं, आपको बताइए क्या कहना है। ऐसा है जी, इन जो बीजेपी और कांग्रेस के दोनों नेता हैं, इनको बोल दीजिए ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। बीजेपी को भी और कांग्रेस को भी घबराने की जरूरत नहीं है। ये तो पावर में आता है तो उसके मेंबर जो विचारधारा नहीं होती तो भी बन जाते हैं और पावर से हटते ही दूसरी तरफ चले जाते हैं। वो होता है ना, डूबते नाव में मेंढक कूदते ही हैं। शुक्रिया मेहरा साहब। आपने जिस सिद्धांत का जिक्र किया, दरअसल वो मेरे ख्याल से इन दोनों पार्टी के संविधान में तो नहीं होगा, लेकिन जिसको मौलिकता कहा जाता है, हकीकत कहा जाता है, हो सकता है ऐसा कुछ हो। यहाँ ब्रेक के लिए जा रहे हैं। ब्रेक के बाद तुरंत वापसी होगी और सवालात का सिलसिला जारी रखा जाएगा। सवाल है कि क्या राजनीतिक दलों में अब कोई पैमाना नहीं रहा सदस्यता का? अगर ऐसा है तो मूल कार्यकर्ता के वजूद की भी बात उठना लाजमी है। ब्रेक के बाद जिस प्रकार से सदस्यता अभियान चल रहा है सभी पार्टियों का, उसमें सदस्यता अभियान पैमाना होना बहुत आवश्यक है कि किस प्रकार से जो कार्यकर्ता पार्टी का लगातार काम करते हैं और जो सदस्य बनने के उसमें क्वालिफाई करे, उसी को सदस्य बनाना चाहिए, जिससे क्या है कि आने वाले समय में पार्टी के प्रति निष्ठा और ईमानदारी के साथ वो लोग पार्टी के साथ काम कर सके। ऐसे कार्यकर्ताओं को सामान्य सदस्य बनाना चाहिए। मोबाइल से जो ऑनलाइन आप सदस्यता पार्टीज दे रही है वो बिल्कुल ही उचित नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन सदस्यता देने से किसी भी व्यक्ति का चरित्र प्रमाण पत्र
प्रूव नहीं हो सकता है। कि हम जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंदर 10,000 के लक्ष्य से इस अभियान को पूरा करेंगे और 70,000 सदस्य जोटवाड़ा से देंगे। निश्चित रूप से उनके इस टारगेट से और सब विधानसभाओं के अंदर एक प्रतिस्पर्धा की भावना जगी है, जिससे मैं समझता हूँ इसका फायदा हमको मिलेगा। हमारी सदस्यता अभियान भी 2 महीने और 28 फरवरी तक कांग्रेस अध्यक्ष ने लिमिट बढ़ा दी है और अब कुछ उसमें बदलाव भी लाया जा रहा है। 47,000 कुछ जो हमारे बूथ है, सब बूथों पर मॉनिटरिंग करके और हर बूथ से कम 150 सदस्य बनाने का हम प्रयास करें। सवाल आज हमारा इस चर्चा में है कि बिना सोचे समझे सदस्य बनाने का राजनीतिक दलों का फैसला सही है। आप हमारी वेबसाइट पर इसकी बात कह सकते हैं, राय दे सकते हैं। फेसबुक और ट्विटर पर भी आप अपनी राय दे सकते हैं। सवाल लाजमी है और सवाल सीधा सा है हमारे सामने कि अगर राजनीतिक दल अपने सदस्य बनाते हैं तो वो सदस्य क्या परिभाषा हमारे सामने आने वाले वक्त में बयान करेंगे। संजय जैन साहब, आपको सुन रहा था मैं, जो आपने पार्टी की दफ्तर से आज कहा उसको लेकर मेरा एक सीधा सा सवाल है कि एक चर्चा है कि पहले अरुण चतुर्वेदी इस होड़ में जयपुर में आगे थे, फिर कालीचरण सराफ आए और सुना है कि अब राजपाल सिंह शेखावत ने उनको पछाड़ दिया, जिनके विधानसभा क्षेत्र का आप जिक्र कर रहे थे। क्या बस ये उसी होड़ का नतीजा है या इसमें कुछ पार्टी को भी फायदा है? देखिए, इसमें निश्चित रूप से पार्टी को फायदा है। इस होड़ को आप विधायकों या मंत्रियों की होड़ क्यों बोल रहे हैं? ये एक प्रतिस्पर्धा कार्यकर्ताओं के बीच की आपस की प्रतिस्पर्धा है। अभी कृष्ण कुमार जी रितवाल साहब कह रहे थे कि भारतीय इस प्रतिस्पर्धा में घनश्याम तिवारी तो पिछड़ जाएंगे मेरे ख्याल से, वो तो कहीं नजर ही नहीं आ रहे। देखिए, मेरी बात सुनिए, जयपुर शहर के अंदर भी 1.5 महीने के अंदर आज की तारीख के अंदर हमारे पास में 2,38,000 सदस्य। घनश्याम तिवारी का जिक्र करेंगे, उनकी मार्कशीट में कितने नंबर जुड़े? मैं बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ आपको। वो 2,38,000 सदस्य हमने जयपुर शहर के अंदर बनाए, जिसके अंदर से आपने जिन घनश्याम जी के लिए पूछा, उन घनश्याम जी के लिए विधानसभा क्षेत्र संगंदेर के अंदर करीब 37,000 सदस्य अभी तक बने हुए हैं और वहाँ पे भी कार्य उसी गति से चल रहा है जिस गति से औरों में चल रहा है। कार्यकर्ताओं के बीच के अंदर एक प्रतिस्पर्धा होना, मैं समझता हूँ एक अच्छी बात है। उस प्रतिस्पर्धा के अंदर आपने एक बार एक मतलब घनश्याम जी को दौड़ में हम शामिल माने ना? बिल्कुल बिल्कुल, दौड़ में शामिल है, सब शामिल हैं उसमें। घनश्याम जी भी शामिल है तो कालीचंद जी भी शामिल। चलिए, मैं इससे कुछ सवाल है, मैं जुड़ूंगा आपसे। कॉलर जुड़े हमारे साथ, दशरथ जी हैं जयपुर से। बताइए दशरथ जी। सर, मेरा संजय जैन जी से सवाल था। संजय जैन साहब से आपका सवाल है? हाँ, कि सर वो अरुण जी की कॉन्स्टिट्यूंसी में भी कैंप लगाया गया था वार्ड 28 के पास में जी, इनकी सदस्यता का जी। तो ये लोगों ने एक भ्रमित सा कर दिया कि भामाशाह कैंप के कार्ड तभी बनेंगे जो मिस कॉल मारेंगे। तो वहाँ की बेचारी अनपढ़ पब्लिक जो माइनॉरिटी की है, वहाँ लाइन लगी हुई कम से कम 200 से 250 ऐसे सदस्य बने जिनको ये पता था कि भामाशाह कार्ड के लिए उनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है। तो ये कितना गलत है इनकी पार्टी के लिए, ये तो इनको आगे पता लग जाएगा। लेकिन इस तरह सदस्य बनाना, शायद जो इनका सेवाभावी कार्यकर्ता है ना, जो जैन साहब, हम जिन परतों को उधेड़ने का जिक्र कर रहे थे, दरअसल कॉलर्स के जरिए वो सच्चाई सामने आ रही है। आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, जयपुर शहर के अंदर अभी तक कम से कम 500 से ज्यादा कैंप सदस्यता अभियान के लगे हैं। शहर अध्यक्ष के नाते करीब 250 से ज्यादा कैंपों के अंदर मैं गया हूँ। जिस प्रकार का वर्णन अभी इन्होंने किया, उस प्रकार का वर्णन मुझे पूरे जयपुर शहर के अंदर एक सिंगल उदाहरण पूरी पार्टी में कहीं नहीं मिला। हो सकता है झूठ बोल रहे हैं कॉलर। मैं बोल रहा हूँ, 1 मिनट आपको, अगर ऐसा उदाहरण कहीं होता तो पार्टी के अंदर कार्यकर्ता भी आपस के अंदर इस बात की बिल्कुल सूचना समय पर देते हैं कि साहब वहाँ पर इस प्रकार की शिकायत है। इस प्रकार की शिकायत होती है तो निश्चित रूप से ओम सैनी जी, इस पर आप क्या बयान करना चाहेंगे? संजय जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये मिस कॉल से आप मेंबर बनाने की बात आप जब तक कन्विंस ना करें किसी को, जब तक ये नहीं बताएं कि भारतीय जनता पार्टी है क्या, भारतीय जनता पार्टी समाज के लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए क्या कुछ करना चाहती है, उसके लिए आपका कमिटमेंट, आपकी प्रतिबद्धता कैसी होनी चाहिए, उसकी प्रतिबद्धता आप जांचें। जांचने के बाद आप उसे सदस्य बनाएं, ये तो समझ में आता है। लेकिन आप बिगड़ जांचे मिस कॉल से या ये जो सुनने को मिल रहा है, ये बड़ा आश्चर्यजनक लग रहा है। यह कैसी प्रतिस्पर्धा है जिसमें मैं देख रहा हूँ कि जवाहर सर्किल पे लोगों को जो घूमने जाते हैं उनसे फॉर्म भरवा करके उनको मेंबर बनाया जा रहा है। इससे कोई सदस्यता होती है क्या? ये तो आप एक नाम बढ़ा रहे हैं कि साहब हमारे साथ में इतने नाम जुड़ गए। जो आपका संविधान कहता है उसके मुताबिक तो जिस आदमी की आपके आर्टिकल 1 में जब तक आस्था न हो आप उसको प्रारंभिक सदस्यता नहीं देंगे। आप कैसी सदस्यता बना रहे हैं, इसको स्थापित कीजिए कि संविधान से परे कुछ सदस्यता बना रहे हैं। बताइए फिर। विमल जी बीकानेर से इंतजार कर रहे हैं, उनके पास जाएंगे, आपसे इस पर जवाब चाहिए। भारतीय जनता पार्टी क्या है? इस देश की जनता ने
लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, छोटे चुनाव में बहुत ढंग से समझा दिया कि भारतीय जनता पार्टी क्या है, और उसी विश्वास के ऊपर जिस प्रकार से बहुमत। चलिए हरितवाल साहब आप कुछ बोले, उससे पहले विमल जी को भी सुन लेते हैं, बीकानेर से। विमल जी बताइए। जी नमस्कार जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आपने बहस सुनाई, इनको बोलिए महाशय को बंद होने दीजिए साहब आप। जी हाँ जी जी सर। मैं इस प्रकार कह रहा हूँ साहब, ये सदस्यता अभियान चाहे कितना ही चलाएं जी, कोई अंतर नहीं पड़ता है। 10 करोड़ बीजेपी बना ले, 10 करोड़ चाहे कांग्रेस बना ले जी। अब वर्तमान में पंचायत के चुनाव है, कांग्रेस वालों ने बीजेपी को जिताया है, संघ वालों ने कांग्रेस को जिताया है जी। इस प्रकार की सदस्य क्या अंतर क्या बटा है इनका? मनोबल जरा कुछ ज्यादा बढ़ सकता है। कभी हमने 10 करोड़ बना लिए, हमने 25। बिल्कुल विमल जी, आप उसी बात का इशारा करें जिस बात का जिक्र ओम सैनी जी लगातार करते हैं। रीति नीति सिद्धांत, जो बात होती है निष्ठा की, वो निष्ठा कहीं नजर नहीं आती। हरितवाल साहब आपके कुछ कहना था इस बारे में? मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस का एक प्रारूप है, एक पत्र है, उस पत्र को बढ़ाया जाता है पूरा। उसके अंदर लिखा होता है कि मैं किसी पुलिस केस में इन्वॉल्व नहीं हूं। उसको बनाने वाला का नाम होता है, बनाने वाले की जिम्मेदारी होती है, उसके बाद उससे शुक्ल लेकर और हम बनाते हैं। अभी हमारे मित्र संजय जी कह रहे थे, मैं एक सवाल का जिक्र करना चाहूंगा। सचिन पायलट आज बोल रहे थे, हाँ, बीजेपी का सदस्यता अभियान उसी झूठ पर आधारित है जिस झूठ पर चुनावी वादे किए गए थे। यही मैं ये झूठ क्या है? यही मैं कहना चाहता हूं। जैसा अभी संजय जी ने बोला कि भाई हमारे जो जिस हिसाब से बना, अभी हम ये बना रहे हैं जो मेंबरशिप, बीजेपी का झूठ जानना चाह रहा हूं। बीजेपी जो मेंबरशिप बना रही है उसके कारण इतनी मेजोरिटी आई है। तो पिछले 50 साल से जो मेंबरशिप चल रही थी वो झूठ थी या ये झूठ है? ये बताना पड़ेगा कि पिछले 50 साल जो इन्होंने मेंबरशिप करी बिना मिस कॉल के, वो मेंबरशिप सही थी, आने वाली ये मेंबरशिप सही है। और झूठ की बात तो आप सबको मालूम है, अच्छे दिन आएंगे, ये आएंगे, ये सस्ता होगा, वो होगा, ऐसा होगा, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। पब्लिक परेशान है। आपका झूठ आप मानते हैं कि ये जो बना रहे हैं अभी प्रक्रिया चल रही है झूठ है? झूठी प्रक्रिया। मिस कॉल से किसके आज तक तो अभी कैसा सुना नहीं हमने कि मिस कॉल दो और मेंबर बन जाओ। ये तो बहुत अच्छी बात है, किसी को कुछ नहीं काम है, एक मिस कॉल दे दिया, मेंबर बन गया। हरितवाल साहब आपका आरोप स्थापित नहीं हो रहा, वो झूठ क्या है वो स्पष्ट नहीं हो रही कि ये, क्योंकि 50 साल तो इनको हुए नहीं, सन 80 में इनकी पार्टी बनी है। मेरा कहने मतलब है साहब, देखो एक आदमी अपना नाम अगर एफिडेविट देके चेंज करा ले तो वो चेंज नहीं होता। जनसंघ रख लिया, फिर जनता पार्टी, नाम मतलब लोग वही हैं, एफिडेविट देके नाम चेंज होते रहे। जब तक आप नहीं कहेंगे हम कैसे समझेंगे इस बात को? मैं यही कहना चाहता हूँ, एफिडेविट नाम चेंज करा लें। 50 साल तक जो मेंबरशिप चली वो तो कमजोर रही, इसका नहीं मेंबर ये बन नहीं पाए, प्रधानमंत्री वगैरह नहीं बन पाए, और अब ये बन गए। तो इसका मतलब पहले ये तय करें कि वो झूठ थे, ये झूठे, वो मेंबरशिप फॉल्स थी कि ये मेंबरशिप। चलिए कृष्णा जी आप इंतजार करिए, संजय जी जवाब देना चाहेंगे इस पर? बिल्कुल 100% जवाब देना चाहूँगा। देखिए मेंबरशिप वो फॉल्स है, ये फॉल्स है, इसका तो प्रमाण मैं भी राजनीतिक दल का कार्यकर्ता हूँ, हरितवाल जी भी कार्यकर्ता हैं। ये मेंबरशिप जो फार्म वाली जो मेंबरशिप है, इस मेंबरशिप के नाते मैं भी भारतीय जनता पार्टी का 25 साल से पदाधिकारी हूँ। इस 25 साल के अंदर सचिन पहले सीधी सी बात है, झूठ पर आधारित बताते हैं। झूठ पर आधारित फार्म वाली सदस्यता हो सकती है। मैंने एक सदस्यता की बुक ली, मैंने घर के अंदर बैठा, मैंने मतदाता सूची हाथ में ली, उस मतदाता सूची में ऊपर से लेकर नीचे तक के नाम भरे और पैसा मेरी जेब से जमा कराया। उसको कौन प्रमाणित कर रहा है? यह सदस्यता तो हर व्यक्ति के पास में जाना पड़ेगा, उसका मोबाइल हाथ में लेना पड़ेगा, उसको कॉल करनी पड़ेगी, उस व्यक्ति से संपर्क होने के बाद ही में मेरा एक मोबाइल से कितने रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं? संजय जी जानकारी के लिए बता दूं कि अब कांग्रेस के फॉर्म में फोटो लगना जरूरी है, उसके दस्तखत होना जरूरी है और उसका फोन नंबर होना जरूरी है। उसके बाद उनका आइडेंटिटी कार्ड बनेंगे और उनके पास जाएंगे। तो इनको शायद पूरा पता नहीं है, इसलिए मैं बता दूं कि अब वो नहीं रहा कि आप एक लिस्ट लेके बना लें। उनके नंबर भी चाहिए, उनके भाग संख्या चाहिए, उनका घर का एड्रेस चाहिए, उनके फोन नंबर भी चाहिए। और जो आदमी इतना अगर फर्जीवाड़ा करेगा तो फिर तो मिस कॉल में तो टोटली फर्जीवाड़ा, कोई मिस कॉल करेगा। कांग्रेस बीजेपी में भर्ती चल रही है और कैसे भर्ती होती है आप सुन सकते हैं। ये पूरी दास्तान आपके सामने है। कृष्णा कोरानी जी जयपुर से हैं, बताइए कृष्णा जी। सर नमस्कार। नमस्कार सर, मेरे 2 सवाल होंगे जी। पहला सवाल तो सर मेरा ये रहेगा, बीजेपी है पदाधिकारी, नमस्कार भैया। सर मैं ये जानना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से पदाधिकारियों से कि बीजेपी को सदस्य अभियान चलाने की जरूरत कहाँ पड़ रही है? अभी तो इन महोदय ने यह कहा कि हमें 1.25 करोड़ जनता ने आशीर्वाद दिया है, तो नेशनल बात है कि आपको सदस्य अभियान चलाना नहीं चाहिए। दूसरा मेरा सवाल ये रहा सर, ये बिल्कुल सही है कि इनके जितने भी कार्यकर्ता है, आज हमारे मोहल्ले के अभी 3 दिन पहले की बात है, हमारे मोहल्ले के अंदर 2 व्यक्ति आए, बोला साहब आपकी समस्या बताओ क्या क्या है। अरे भाई किस चीज की समस्या? आपकी रोड नहीं है, आप एक काम करें, आपका मोबाइल नंबर, आपका नाम, आपका एड्रेस है, हम आपके लिए बीजेपी की लिस्ट में आपके नाम डाल रहे हैं। इस तरीके से इनके कार्यकर्ता सामान्य क्षेत्र के अंदर
ये अभियान चला रखा है। उनको अगर ये जायज सी बात कह दे। कृष्णा जी, आप सांगानेर क्षेत्र से हैं? हाँ सर, मैं सांगानेर क्षेत्र। वहाँ घनश्याम तिवारी कुछ नजर आ रहे हैं? कोई नहीं सर, भैया इस इलाके में घनश्याम तिवारी से दूर दूर तक कई नामो निशान नहीं है। एक हमारे पार्षद जरूर जीते वार्ड 37 से संतोष जी सिंह। अच्छा, वो सदस्यता अभियान में है? हाँ सर। चलिए, वो काम करेंगे जो घनश्याम जी के खाते में जुड़ जाएगा। शुक्रिया कृष्णा जी आपकी इस राय के लिए। जाखड़ साहब, पहले मैं आपकी राय जानना चाहूंगा, इस तमाम बहस के बीच में किसी निचोड़ पर आप पहुंचते हैं, आपको लगता है कि कहीं कुछ बेहतरी का रास्ता नजर आता है? पार्टियों के बीच में जो होड़ है वो किसी रास्ते पर तो सही होगी। मैं वर्तमान जो भारतीय राजनीति पॉलिटिक्स का थोड़ा सा सिनारियो प्रदर्शित करूँ मैं 2-4 पॉइंट। जैसे भारत की राजनीति वर्तमान जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, अब ये पॉलिटिकल पार्टी एक मशीनरी पॉलिटिक्स हो गया है। वर्तमान का नज़रिया देखें, मशीनरी पॉलिटिक्स का मतलब ये है कि पार्टी में कुछ इने गिने लोग ही उसको संचालित करते हैं, जैसे संगठन के माध्यम से हो, कोई पूंजीपति व्यक्तियों के माध्यम से हो। अब पार्टियां अपना जनाधार खो दी आइडियोलॉजी के आधार पे। अब जो सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है, इसमें पार्टी अपना रिबिल्ड करना चाह रही है। जैसे बीजेपी को लग रहा है कि अपना जनाधार खो गया, तो अपने को इसको रिबिल्ड करे कैसे भी मास भीड़ को बढ़ा के। तो अब ये इसको जो सदस्यता है, इसको हम जोड़े विचारधारा के साथ, तो पार्टी की विचारधारा की कैसे पता चलेगा जो मिस कॉल दे रहा है या कैसे भी सदस्य बन रहा है वो विचारधारा में। सैनी जी ने जिक्र किया शुरुआत से। देखिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अपने को राष्ट्रीय पार्टी या प्रांतीय पार्टी, रीजनल पार्टी स्थापित करने के लिए एक संख्या दिखानी पड़ती है। वो संख्या अगर नहीं होगी तो अपना वजूद खो देगी पार्टी की वो संख्या, लेकिन वो तो चुनाव में रिजल्ट के बाद दिखानी पड़ती है। भीड़ ऐसे नहीं दिखानी पड़ती। वो रिजल्ट नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, उसको राष्ट्रीय पार्टी कब मिलेगा? जब डाले गए वोट होते हैं उसके बाद में होता है। वो तो चुनाव में पहले से जो अपने आप को स्थापित। अब ये क्या गारंटी कि जो इनके सदस्य उनको वोट देंगे? ये सवाल मैंने शुरुआत में भी किया था कि जो सदस्य बन रहे हैं क्या वो वोट बैंक में तब्दील होगा? ये सबसे बड़ा बुनियादी सवाल खड़ा होता है। ओम सैनी जी, मैंने आपसे ये सवाल किया था, इसका जवाब अभी कहीं नजर नहीं आया। जो सदस्य बन रहे हैं वो क्या वोट बैंक भी बन पाएगा? देखिए, ऐसा है कि आप यूं देखिए कि जिन लोगों ने दल बदल किया है पिछले 20 बरस 30 बरस के अंदर, वो लोग कौन हैं? भारतीय जनता पार्टी से भी लोग निकल के गए हैं, कांग्रेस से भी निकल करके गए हैं। इसका मतलब यह है कि इन लोगों का कमिटमेंट अपनी पार्टी के रीति नीति सिद्धांतों से नहीं था और इन्हें जांचा भी नहीं गया। यही स्थिति रही कि आज कांग्रेस पार्टी के कोई व्यक्ति जो कांग्रेस में थे आज वो बीजेपी के सांसद बने हुए हैं, जो बीजेपी में थे वो आज कांग्रेस के कुछ बने हुए हैं। तो ये सारी चीजें, यानी कि संविधान जब से बेमानी हुआ इन पार्टियों के लिए, तब से सारे सिलसिले बिगड़े हैं। और ये इनके लिए संकेत है कि इनको इस बारे में सोचना चाहिए कि ये जो संख्या बल दिखा देने से कुछ भी नहीं होने वाला है। जब तक आप अपने इसका उदाहरण जैसे लोकसभा चुनाव में वीएस संपत, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, उन्होंने आंकड़े जारी किए कि बीजेपी ने लोकसभा में बहुमत ले लिया, लेकिन जनाधार मत प्रतिशत कितना प्राप्त किया है। अगर ये जो मिस कॉल्स है, जो सदस्यता ज्यादा है, अगर ये वोट बैंक बने तो मत प्रतिशत कम क्यों है? मत प्रतिशत देखे तो 29% उसको मत मिला है और वहां बहुमत लिया है। अगर ये सारे के सारे भीड़, अगर ये मायना है, ये कसौटी है, तो फिर इसका मायना क्या हो सकता है? दरअसल यही बात है कि फिर अगर ये वोट बैंक एग्जीबिशन है, ये एग्जीबिशन है, ये प्रदर्शन है, शोरूम है, शोरूम में दिखाना पड़ेगा कि कौन सा बड़ा शोरूम है और वहां पर आइए सेल्समैन बाजार में घूम रहे हैं। बाजार का प्रभाव पड़ने लगा है ये राजनीतिक दलों के ऊपर भी। ये बड़ा दुर्भाग्यजनक है। तो आज जमाना थोड़ा टेक्नोलॉजी का हो गया। अब मिस कॉल से डेटाबेस आ जाते हैं। सर न कह के इसको ये कहा जाए कि पार्टियां भी जागरूक हो गई। बचाव की मुद्रा में शोरूम तो आपका भी है, मिस कॉल आप भी दिलवा सकते हैं। मिस कॉल कभी नहीं कांग्रेस कराएगी। कांग्रेस हमेशा है, कांग्रेस गरीब के बारे में सोचती है, अमीर के बारे में सोचती है। जैसा हम जी ने कहा कि हमारे मेरा सवाल है कि कार्यकर्ता के बारे में कौन सोचता है? सिद्धांत मेरा सवाल है कार्यकर्ता के बारे में कौन सोचता है? 10 साल से जो काम कर रहा है, 15 साल से किसी पार्टी के साथ जो जुड़ा हुआ है, उसकी दर्द को भी जानना जरूरी है। क्योंकि सवाल किरण बेदी का दिल्ली से शुरू हो जाता है। अगर इसी तरह सदस्य बनते हैं और नए सदस्यों को क्या कुछ रेवड़ियां मिल जाती है? ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हंसराज जी अलवर से हमारे साथ जुड़े हैं, उनकी राय जान लेते हैं। हंसराज जी बताइए। मेरा निवेदन ये था, बीजेपी का मिस कॉल से सदस्य बनाना बिल्कुल जायज है जी। आज कांग्रेस फार्म भर के सदस्य बनाएगी, 125 करोड़ लोगों को कब तक बनाएगी, कितने साल लगेंगे? सरकार 5 साल के लिए आई है। मिस कॉल से डाटा पहुंच जाता है, मिस कॉल से उस पार्टी की नीति उस मोबाइल पे अपनी मैसेज कर सकते हैं। तो मिस कॉल सदस्य बनाना एक 5 साल की चुनी सरकार के लिए बिल्कुल जायज कदम है जी। पार्टी बदलना है तो मोबाइल बदला जाए। हंसराज जी शुक्रिया आपका इस चर्चा में जुड़े। ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो उस कार्यकर्ता की बात करेंगे। दरअसल जब चुनाव आते हैं तो एक कार्यकर्ता की
हसरत होती है कि उसको एक अदद टिकट मिल जाए, सालों इंतज़ार होता है। लेकिन जब इस तरह से कार्यकर्ता बने जाते हैं तो वो मूल कार्यकर्ता जो किसी पार्टी को सींचता है, उसके अस्तित्व पर क्या कहीं कोई आंच आने वाली है? ब्रेक के बाद इस पर बात होगी। बिल्कुल सदस्यता पैमाना होना चाहिए। जो भी सदस्य बने उनका चरित्र या पार्टी की तरफ से एक गाइडलाइन फिक्स होनी चाहिए, उसके अनुसार ही सदस्य बनाना चाहिए। इस समय में जो राजनीतिक पार्टी हैं वो कार्यकर्ता अपने अपने जोड़ने के जो होड़ लगी हुई है, उसमें ये नहीं देखा जाता कि पार्टी का जो कार्यकर्ता है उसका बैकग्राउंड क्या है।